नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। एसएससी फेज़ 12 का एग्ज़ाम 20 जून को लगा हुआ है। उसके लिए हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमिताभ घोष द्वारा नहीं लिखी गई है। देखिए, पहला है द हंग्री टाइड, ये लिखी गई है। द शैडो लाइन्स, ये भी लिखी गई है। सी ऑफ पॉपीज, ये भी लिखी गई, लेकिन ऑप्शन 2 नहीं लिखी गई। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ये आप काट दीजिएगा। बाकी के 3 आप रट सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। अगला है शहद जल और 2 प्रकार की शर्कराओं, यहाँ क्या भरेंगे, और ग्लूकोज से बना होता है, तो फ्रक्टोज और ग्लूकोज से बना होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जीवन बीमा कंपनी अपने ग्राहकों को यूपीआई ऑटो पे सुविधा प्रदान करने वाली पहली जीवन बीमा कंपनी बन गई है। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ। अगला है भारतीय संविधान का पहला संशोधन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। तो ऑप्शन 3 1951 में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ क्या बनेंगे, का उपयोग जल की अस्थायी और स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट। अगला है रूमटेक मठ निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन 1 सिक्किम राज्य में। अगला है दूरी को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? ओडोमीटर, वाहनों में। अगला है सितंबर 2021 में FMCG ब्रांड प्रिया गोल्ड का ब्रांड एम्बेसडर निम्न में से किसे नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन 2 कियारा आडवाणी। अगला है निम्नलिखित में से किस गांव का संबंध विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान आंदोलन से है। तो पोचमपल्ली। नेक्स्ट है मद्रास या कह सकते हैं चेन्नई में भारतीय महिला संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1917 में हुई थी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, यहाँ क्या भरेंगे, आगे कहता है वर्षा वन की प्राथमिक परत है जो शेष 2 परतों के ऊपर छत का निर्माण करती है। तो बीतान परत। अगला है यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल पत्तक्कल किस नदी के तट पर स्थित है। तो मालप्रभा नदी के तट पर स्थित है। अगला है निम्न में से किस देश ने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में सर्वाधिक पदक जीते थे। तो ऑप्शन 3 चीन ने जीते थे। अगला है, यहाँ क्या भरेंगे, ने अष्टाध्यायी नामक प्रथम संस्कृत व्याकरण ग्रंथ लिखा था। तो ऑप्शन 2 पाणिनि। अगला है सितंबर 2021 में निम्न में से किस राज्य ने एक इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की थी। तो ऑप्शन 2 उत्तर प्रदेश यूपी। अगला है डमहल निम्न में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है। तो ऑप्शन 2 जम्मू और कश्मीर। अगला है लोकसभा में अध्यक्षों के पैनल में कितने सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन 4 टोटल 10 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है ओइनम बेम देवी ने निम्नलिखित में से किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो ऑप्शन 2 फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किस बैंक की खुदरा प्रत्यक्ष योजना व्यक्तिगत निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की सुविधा के लिए वन स्टॉप समाधान के रूप में तैयार की गई है। तो भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन 1। अगला है देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किस वर्ष की थी। तो ऑप्शन 1 सन 1839 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि एक टेबल टेनिस खेल ड्यूस तक नहीं जाता तो विजेता द्वारा अर्जित किए जाने वाले
अधिकतम अंक कितने होते हैं? तो ऑप्शन 2 11। अगला है निम्न में से कौन सी जायद की एक फसल है? तो ऑप्शन 3 खरबूजा। अगला है निम्नलिखित में से क्या राजस्व प्राप्तियों में शामिल होता है? तो ऑप्शन 2 ए और बी दोनों, कर राजस्व और गैर कर राजस्व। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान के अजमेर में नाग पहाड़ी से निकलती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 2 लूनी नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्न में से कौन सा पृथ्वी के जलमंडल का भाग है? तो ऑप्शन 1 ABC, जल भी है, बर्फ भी है और वाष्प भी है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, वर्कमैनशिप क्लब और भारत श्रमजीवी नामक समाचार पत्र निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? तो ऑप्शन 2 शशिपाद बनर्जी ने। अगला है टीपू सुल्तान की मौत किस वर्ष हुई? तो ऑप्शन 1 1799 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किसे अंग्रेजी में भारतीय साहित्य के संवर्धन में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 54वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन 3 अमिताभ घोष। अगला है निम्न में से कौन सा अनिवार्य रूप से तैयार माल है? तो ऑप्शन 3 एक्स्ट्रा लार्ज आकार की शर्ट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, मैक्सिको और मध्य अमेरिका में कर्तन दहन प्रणाली कृषि को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन 2 मिल्पा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिल्पा। अगला है निम्न में से किसे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था? तो SB सरस्वती। नेक्स्ट है मिले सुर मेरा तुम्हारा, यह गीत राष्ट्रीय एकता गीत के रूप में इतना लोकप्रिय हुआ कि इस पंक्ति को पुणे में यहाँ क्या बनेंगे द्वारा निर्मित सबाई गंधर्व मेमोरियल पर अंकित किया गया। भीमसेन जोशी। अगला है बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रधान कार्यालय इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन 1 गुजरात राज्य में स्थित है। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सितंबर 2021 में मुफ्त पानी पाने के लिए पानी बचाओ अभियान की शुरुआत की? तो ऑप्शन 2 गोवा। नेक्स्ट है 10 जून 2019 को निम्न में से किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की? युवराज सिंह। अगला है अंग्रेजों के हाथों मीर कासिम की अंतिम हार किस युद्ध में हुई थी? ऑप्शन 1 बक्सर। नेक्स्ट है हेमकुंड साहिब निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश अथवा राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन 1 उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला है निम्नलिखित में से किस नदी के लिए इसके प्रवाह के साथ आगे बढ़ने पर देशांतर पाठ्यांक कम हो जाता है? तो नर्मदा। अगला है मोजेक विषाणु जनित रोग है जो किसको प्रभावित करता है? पादपों। अगला है सांडों को बस में करने वाला पारंपरिक खेल जल्लीकट्टू इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 1 तमिलनाडु। अगला है मई 2021 में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने बुद्ध पूर्णिमा पर आभासी बेशक वैश्विक समारोह का आयोजन किया था? तो संस्कृति मंत्रालय। अगला है निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश से नहीं था? खारवेल। अगला है दूसरी पंचवर्षीय योजना जिसने भारतीय योजना के लक्ष्यों के बारे में बुनियादी विचारों को रखा निम्न में से किसके विचारों पर आधारित थी? PC महालनोबिस। अगला है भारतीय संविधान के भाग यहाँ क्या बनेंगे के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता अधिकारों से संबंधित है? तो 2 भाग 2।
तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।